हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का आपका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछी जाती है और बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसको आप आसानी से देख के कर सकते हैं और 2 नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते हैं। देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। इसके लिए आपको एक टॉपिक आपको बताया था, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम के नियमानुसार यह बताया गया था कि किन्हीं भी 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से जो लगने वाला बल था, ठीक है, 2 आवेश हैं आपका, एक Q1 है और एक आवेश जो है आपका Q2 है। इनके बीच की दूरी R हो तो इनके बीच एक बल कार्य करता है F। इस बल का जो मान होता है F समानुपाती होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। और यहाँ समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आके लगता है K और होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसको कूलाम ने बताया था। इसको हमने संक्षेप में बता दिया ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी बात है, एक आता है आपका विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य आवेश लाने पर वह उसके वैद्युत बलों का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। फिर आपकी बात आती है कि जैसा कि बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण बतानी है, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दिखाते हैं E से। जब एकांक कूलाम धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि एकांक कूलाम परीक्षण आवेश को या Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो बल लगता है, उस बल और परीक्षण आवेश Q0 से डिवाइड कर दिया जाए या उसका अनुपात निकाल लिया जाए तो आपको मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से सुनिएगा कि जब Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने पर जो बल कार्य करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अंदर है तो किसी भी आवेश को आप लेके आएंगे तो बल का अनुभव करेगा। उस बल को परीक्षण आवेश से भाग लगा दिया जाए तो आपको मिल जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, लगने वाला बल जो होगा हमारा F होगा। जिस आवेश को लेके आएंगे वो परीक्षण आवेश होगा। जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का, ये स्रोत आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र हमारा कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर किसी भी आवेश को आप लेके आ रहे हैं, मान लीजिए Q0 हमारा परीक्षण आवेश है, तो Q0 परीक्षण आवेश को जब इसके अंतर्गत लेके आते हैं तो ये जो स्रोत आवेश है इस आवेश को लाने का विरोध करता है। तो स्रोत आवेश इस आवेश को लाने का विरोध करता है, तो उस विरोध करता है तो एक बल कार्य करता है, उस बल का नाम दिया गया F, ठीक है। इस बल F को परीक्षण आवेश जो है आपका Q0 इससे भाग लगा दिया जाए तो आपको मिल जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इक्वल टू हो जाता है हमारा F अपान Q0। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको जानकारी चाहिए थी इस टॉपिक को समझने के लिए। आइए देखते हैं बिंदु आवेश कारण। मान लीजिए एक बिंदु आवेश है आपके पास Q, इससे R दूरी पे हम लेके आते हैं Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आते हैं R दूरी पे, जो कि स्रोत आवेश के वैद्युत क्षेत्र में है। ये स्रोत आवेश जो आप देख रहे हैं, सोर्स चार्ज जो है आपका, ये सोर्स चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। फोर्स कितना लगाएगा आपका F। ये जो स्रोत चार्ज है ये परीक्षण आवेश Q0 पे फोर्स लगाएगा। फोर्स कितना लगाएगा इसको हम लोग कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लगने वाला फोर्स जो होगा F इक्वल टू होगा K। Q1 की जगह पे कौन है, Q1 की जगह पे यहाँ पे Q है तो यहाँ Q रखेंगे। Q2 की जगह कौन है, Q0 है तो यहाँ Q0 लगेंगे। और यहाँ भी बीच की दूरी R थी और यहाँ भी बीच की दूरी क्या है, R है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे R, ये हो जाएगा R स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से देखें इक्वल टू कितना है, इक्वल टू है F अपान Q0।
इक्वल टू कितना एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ देखिए ये हुआ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से उठा के बल का मान समीकरण 2 में रख दें। जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसका मान उठा के अगर यहाँ पे रख दे रहे हैं तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। देखिए इस टॉपिक में कुछ करना नहीं है, आपको एक बिंदु आवेश लेना है, उसे r दूरी पे अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को आप लेके आइए, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है ज्ञात करने के लिए। क्योंकि बिंदु आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी तो हम क्या लिए कि यहाँ पे स्रोत आवेश लिए, इससे r दूरी पे एक पॉइंट लिए, इस पॉइंट मान लीजिए P है, इस पॉइंट P पे आपको क्या बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। उसके लिए हम क्या बोलते हैं क्यू नॉट, जो कि हमारा परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश। इस आवेश को यहाँ से यहाँ लेके आने की कोशिश किए, तो जब इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आए, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इसको लेके आए तो सोर्स चार्ज जो था वो इस परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगा, उस फोर्स का नाम है एफ। ठीक है, तो एफ कितना लगेगा, तो कूलाम के नियम से हमने इसको देखा है, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार यहाँ पे ये बल लगाएगा। ठीक है, तो कितना बल लगाया आपका एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि अगर क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से लेके सोर्स चार्ज के क्षेत्र में आप लेके आते हो तो सोर्स चार्ज उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, एक बल लगाता है, और उस बल को परीक्षण आवेश से भाग लगा देते हैं तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू ले लिए एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 1 का मान देखिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ई इक्वल टू हो जाएगा, एफ की वैल्यू है के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रख दीजिए। नीचे क्यू नॉट पहले से था तो यहाँ रख देंगे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से बचेगा क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ ई जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और क्यू जो है आपका स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश, क्यू स्रोत आवेश है, और आर जो है उनके बीच की दूरी है, उनके बीच की दूरी। और यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया है इसमें परीक्षण आवेश नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पे निर्भर नहीं करती है, हमेशा किस पे निर्भर करेगी, सोर्स चार्ज पे निर्भर करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पे निर्भर नहीं करती है, ये किस पे निर्भर करती है, सोर्स चार्ज पे निर्भर करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बड़ा नहीं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे बोर्ड एग्जाम तक।